हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर के भजन गाना। प्रार्थना करके परमेश्वर के भजन गाना। भजन सहायता 5 अध्याय 3 वचन, चैप्टर 59 वर्स 16। जब हम भजन सहायता की पुस्तक उसका 5 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है जी, हे यहोवा, जी, भोर को मेरी वाणी तुझे हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देती रहेगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जो जोऊंगा। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। परमेश्वर के दास दाऊद नबी कहते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोता रहूंगा। जी, जब हम 59 वर्स 16 पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है जी, भजन सहायता चैप्टर 59 वर्स 16 जी, परंतु मैं तेरी सामर्थ का वंश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। मैं तेरी सामर्थ का क्या करूंगा? यश गाऊंगा। यश गाऊंगा। मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी भोर करुणा को का जय तेरी जयकार करूंगा। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। है परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार परमेश्वर के दास दाऊद नबी परमेश्वर से बात करते हुए कहते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोता रहूंगा। भोर के समय तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी। भोर के समय उठकर प्रार्थना करने वाले लोगों, सुबह के समय प्रार्थना करो, भोर के समय प्रार्थना करो, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय होता है जब बिल्कुल सारा संसार शांत रहता है और उस समय आप बड़े अच्छी रीति से खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती भोर को उठकर प्रार्थना करना। आज हमारे वचन का हेडिंग यही है, क्योंकि दाऊद नबी कहते हैं, हे यहोवा, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोता रहूंगा और भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। और हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। जी, फिर से एक बार पढ़ना, भजन सहायता 5:3। हे यहोवा, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई भोर देगी। को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। तेरी बाट जोऊंगा। यानी आप सुबह समय पर उठें, अर्ली मॉर्निंग, भोर के समय जब सारा संसार शांत होता है, उस समय उठकर उसकी बाट जोएं। वो जरूर आपसे बात करेगा और आप बहुत जल्द उसकी आवाज़ को सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 59 भजन सहायता 59 वर्स 16 कहता है जी, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण और स्थान संकट ठहरा के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। परमेश्वर के लोगों, जब आप भोर को उठकर उसकी बाट जोएंगे, वो आपसे बातें करने लगेगा। फिर आप किसी भी मुश्किल, विपत्ति, परेशानी से नहीं डरेंगे। जैसे दाऊद नबी कहता है, तू संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। प्रभु, जब जब मुझ पर मुश्किलें आई, तकलीफ़ें आई, तब तब तुमने मुझे उभारा और मुझे संभाला है। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। भजन सहायता चैप्टर 57
वर्स 7 to 8, 7 और 8 वचन जी। भजन सहायता की पुस्तक 57 अध्याय 57 अध्याय 7 और 8 वचन जी। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं मैं गाऊंगा, वर्ण भजन कीर्तन करूंगा। वर्ण भजन कीर्तन करूंगा। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। मैं क्या करूंगा? गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा। वरन क्या करूंगा? भजन और कीर्तन करूंगा। मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन, मैं तेरी महिमा गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सुबह भोर को उठ जाता हूं और मैं तेरी आराधना करता हूं। ऐ खुदा के लोगों, यदि आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसे बहुत सारे प्रभु के जन जिनका ये तजर्बा है कि वो कौन से समय खुदा से अधिक बातें करते थे। दाऊद नबी कहते हैं, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोऊंगा, मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। याद रखें, सुबह के समय आप उठकर उसकी बाट जोएं, क्योंकि सुबह का समय एक ऐसा समय है जब संसार सोया रहता है और परमेश्वर आपसे बात करता है और आप जल्द उसकी आवाज़ को सुनेंगे। से हालेलुया, से हालेलुया। इसलिए 8 वचन कहता है जी, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे मेरी आत्मा जाग उठ। दाऊद नबी अपनी आत्मा को जगा रहे हैं। तुम भी मुझे जो सुन रहे हो, यदि तुम्हारी आत्माएं सोई हुई है तो मैं परमेश्वर का दास यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, तुम्हारी सोई हुई आत्माएं जाग उठे और तुम भी दाऊद नबी की तरह भोर को उठकर उसकी आराधना करो और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुने और तुम्हें उत्तर दे और तुमसे बातें करे। हालेलुया, से हालेलुया। जिस प्रकार से शरीर को जिंदा रखने के लिए शारीरिक भोजन की जरूरत है और वो भोजन टाइम टू टाइम दिया करते हो, वैसे ही आत्मिक भोजन की, इस आत्मा को जिंदा रखने के लिए आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। और जब आप भोर को उठकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे अधिक समय बातें किया करेगा। इसलिए आज हमारे पास आज की इस वचन का टॉपिक है भोर की प्रार्थना। अरे बाबा साखा नमो देना संदा। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, तुम उसकी सामर्थ से उसके मसा में भरते चले जाओ। सुबह भोर के समय उठकर उसकी आराधना करो, एकांत में बैठकर उसकी आराधना करो। जब संसार सोया होता है तब तुम उठा करो, तब देखना परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। इसीलिए दाऊद नबी कहते हैं, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोता रहूँगा और मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। जी, जब हम 8 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है जी, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, हे सरंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पो फटते ही जाग उठूंगा, मैं भी पो फटते ही जाग उठूंगा। अमृत बेले, सुबह के समय, भोर के समय, ये एक ऐसा समय है जब आप इस समय प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थनाओं पर परमेश्वर कान लगाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। जब हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ते हैं तो खुदा के लोग, परमेश्वर का वचन हमें इससे सिखाता है जी। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास, भोर की प्रार्थना में ऐसी सामर्थ है, जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। मैं भजन और कीर्तन करूंगा, हे प्रभु मैं भोर को उठकर तेरी आराधना करूंगा, भजन और कीर्तन करूंगा, डफ और वीणा बजाऊंगा। हे सरंगी और वीणा जाग जाओ, हे मेरी आत्मा जाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर भोर के समय बात करने के लिए तैयार बैठा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन में हम पढ़ते हैं,
बाइबल कहती है जब पौलुस और सैलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उसकी सुन रहे थे, इतने में इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक के बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सारे द्वार खुल गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि आधी रात पौलुस और सैलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ऐ खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, जब तुम आधी रात भोर को उठकर सुबह अमृत वेले परमेश्वर की बाट जोगे तो याद रखना भोर के समय की हुई प्रार्थनाओं के सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे जीवन के बंद द्वार खुल जाएंगे। जैसे पौलुस और सैलास जेल में, कैद खाने में आधी रात को परमेश्वर की आराधना करने लगे और उनकी आराधना के कारण वो कैद खाने की नींवें हिल गई और एकांक ऐसा भूकंप आया, ऐसा भूकंप हुआ कि कैद खाने की जंजीरें टूट गई, खुल गई और द्वार खुल गए। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। तुम्हारे जीवन के सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। हर एक बंद द्वार खुल जाएगा तुम्हारे जीवन का यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। आज तुम जितने मर्जी अभिषिक्त जन से सुन लो, परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में तब काम करेगा जब तुम प्रार्थना करोगे। और यदि वो प्रार्थना कहीं भोर को उठकर की तो उस भोर को की गई प्रार्थना के कारण तुम्हारे जीवन के बंद रास्ते खुलेंगे। ऑटोमेटिकली माहौल चेंज होने लगेगा, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग से मुहैया करेंगे। हालेलुया से हालेलुया। मुझे याद है हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, हमारी माँ कहा करती थी, अगर तुम उठकर कहीं काम पर नहीं जाओगे तो खुदा क्या ऊपर से फेंकेगा? सचमुच वो ऊपर से फेंकने वाला खुदा है। पंजाबी में अगर कहें तो सानू क्या जानता सी, वो मोग तनी सुटेगा। सचमुच वो मोग से ही फेंकने वाला परमेश्वर है। और मलाकी की पुस्तक में प्रॉमिस करता है, ऐसा कर और मुझे परख देख कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। सो भोर कर उठकर उसकी प्रार्थना करें, भोर को उठकर उसकी बाट जोएं। जिस प्रकार से दाऊद नबी भोर को उठकर उसकी बाट जोता है, ऐ खुदा के लोगों, खुदा तुम्हें ऐसी आशीष देगा, ऐसी आशीष देगा कि तेरे घर में रखने को जगह कम पड़ जाएगी। तुम जो मुझे सुन रहे हो, तुम कहते हो कि तुम काम ढूंढते हो, तुम्हें काम नहीं मिलता। तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारे बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। तुम जिस काम में हाथ डालते हो वो फेल हो जाता है। पता कारण क्या है? क्योंकि तुम शरापित हो, तुम्हारे हाथ शरापित हुए हैं, तुम्हारे होठ शरापित हैं। भोर को उठकर उसकी बाट जोएं, भोर को उठकर उसकी बाट जोएं। जब संसार सोया रहता है तब तुम जाग उठो। जैसे दाऊद नबी अपनी आत्मा से कहते हैं, ऐ मेरी आत्मा जाग उठ, ऐ सरंगी और वीणा जाग उठ, मैं बजाऊंगा और गाऊंगा। ऐ परमेश्वर मैं तेरी आराधना करूंगा। जब आप भोर को उठकर उसकी आराधना करेंगे वो तुम्हारे जीवन के सारे रास्तों को खोल देगा। ये क्लियर है, ये सच है जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुम ऐसा करोगे तो देखना तुम्हारे जीवन के बंद रास्ते खुल जाएंगे और तुम्हारे घर में रखने को जगह कम पड़ जाएगी। तुम जो जो सोचते हो, जो जो प्लानिंग करते हो, परमेश्वर तुम्हारी प्लानिंग को सक्सेसफुल कर देगा। लेकिन ये होगा तब जब तुम भोर को उठकर उसकी बाट जोगे, जब तुम उसके सामने अंगीकार करोगे, तब वो सुनेगा और तुम बोलोगे और तुम्हारे शब्दों को वह सुनेगा और उत्तर देगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकेगी नहीं। हालेलुया। याद रखें, उस परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि जब तुम बोलो तो वो सुन ले और वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। तब देखना तुम और तुम्हारा घराना आशीष पाओगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ ज़मीन और आसमान के खुदावन पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए, आपकी इस प्लानिंग के लिए। सचमुच जैसे खुदावंद आपने अपने दास, अपने धर्मी जन दाऊद को धोखा नहीं दिया, क्योंकि वह भोर को उठकर आपकी बाट जोते आया। ओ प्रभु, हमें ऐसा बनाएं कि हम सुबह भोर को उठें, आपके लोग भोर को उठकर आपकी आराधना करें और आराधना करने वाले लोग
आशीष पाए। पिता यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू स्वागत करता हूं आपका प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू मनीषी में। मसीही परिवार चैनल पर मुझे देखने वाले लोगों, याद रखना परमेश्वर वादों का पक्का है। जैसे उसका धर्मजन दाऊद भोर को उठकर उसकी बाट जोते आया, यदि तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम आशीष पाओगे। गॉड ब्लेस यू।